हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टेम्स जो कि भाषा बनाने के लिए। जो स्टेम का जो निर्माण होता है ना, वो किससे होता है? प्रीलिमिनरी से होता है। किससे होता है? प्रीलिमिनरी से होता है। स्टेम की ग्रोथ आरोही क्रम में होती है। कैसे होती है? आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग हुए क्रम में होती है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में होती है। स्टेम जो होता है ना, पॉजिटिव होता है, जो कि पॉजिटिव शो करता है। अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा? जीरो शो करेगा। स्टेम पर मल्टी सेलुलर हेड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मल्टी सेलुलर हेड पाए जाते हैं। स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स जो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड्स और जो इंटरनोड्स रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्टेम पर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। क्या आ गया? ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। स्टेम की शीर्ष भाग पर एपिकल बड पाई जाती है। जो शीर्ष स्टार्ट होता है ना, उसके ऊपर क्या पाई जाती है? एपिकल बड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एपिकल बड पाई जाती है। जो स्टेम की लंबाई के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होती है? जो स्टेम होता है उसकी लंबाई के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। स्टेम के नोड से कुछ वेजिटेटिव बड निकल स्टेम के जो नोड से क्या निकलती है? वेजिटेटिव बड और फ्लावर बड निकलती है। स्टेम का जो नोड है उससे क्या निकलेगी? वेजिटेटिव बड और फ्लावर बड निकलती है। सबसे पहले क्या होता है? एक्सिलरी बडी बड लेटरल ब्रांचेस थॉर्न्स के अंदर और टेंड्रिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखो, जो एक्सिलरी बड रहती है ना, यहाँ से ये किसमें गिल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। लेटरल ब्रांचेस मारती है, थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट होती है, टेंड्रिल्स मारती है। देखो स्टेम की अगर बात करें, एक होता है कोडेक्स कोलिनार, अनब्रांच स्टेम से लीफ गिरने से चिन्ह दिखाई देते हैं। देखो जो क्या होता है, अनब्रांच स्टेम से ना लीफ गिरने से क्या होते हैं? चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे कि पाम हो गया है ना, उसके अंदर उसको हम क्या कहते हैं? कोडेक्स। और होता है कलम। ये कहता है जॉइंटेड स्टेम होता है। क्या होता है? जॉइंटेड होता है। यहाँ पे स्टेम जो होता है ना, नोड और इंटरनोड यानी कि ठोस और खोखली के अंदर डिफरेंशिएटेड होता है, जैसे कि बम्बू यानी कि बांस। कॉर्डेक्स में क्या होता है? अनब्रांच स्टेम से लीफ गिरने ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं। और ये क्या होता है? स्टेम जॉइंटेड स्टेम होता है। यहाँ पर जो स्टेम है वो नोड यानी कि ठोस और इंटरनोड यानी कि ठोस जो मतलब खोखली बम्बू के अंदर डिफरेंशिएटेड रहता है। फिर देखो स्टेम की अगर बात करें, है ना, स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। एक होता है मतलब मॉडिफाइड होकर के बना के बनाता है। अनग्राउंड स्टेम बना सकता है, सब एरिया बना सकता है, एरिया बना सकता है। क्या टेक्निक बनेगी? ऊषा बनेगी अनग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। ऊषा ट्री की क्या बनेगी? मॉडिफिकेशन की स्टेम की ऊषा, यानी कि अंडरग्राउंड है और सब एरियल स्टेम है और एरियल स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, जब तना भूमि के अंदर ग्रोथ करे। क्या होता है अंडरग्राउंड के अंदर? जब वो मतलब जमीन के अंदर घुस जाए तो उसे हमें अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं तो सबसे पहले तो उसका जवाब क्या जाता है? क्यों बोला जाता है? क्या बनेगी इसकी? ट्रिक बनाते हैं इस पेज की। टवर टवर ट्रिक बनेगी इसकी। टबर जो है मतलब ट्यूबर जो है, यानी कि ट्यूबर ट्यूबर तीसरे ट्यूबर यानी कि ये पोटैटो आलू की आंख में तीन एक लड़ी बड़ पाई जाती है। आई स्केल से ढकी रहती है। आलू की जो आंख होती है ना, उसमें कितनी बड़ पाई जाती है? तीन एक लड़ी बड़ पाई जाती है। आई स्केल से ढकी होती है। किसे ढकी होती है? आई स्केल से ढकी होती है। इसके लिए फूड स्टोरेज स्टार्स, इसके लिए जो है फूड स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, जैसे कि क्या स्टोर करती है? स्टार्च का स्टोरेज करती है। क्या होती है? जर्मिनेटिंग बर्ड। कौन सी है? जर्मिनेटिंग बर्ड है। फिर बाद के अंदर आ जाती है एक्सिलरी बर्ड। कौन सी जाती है? एक्सिलरी बर्ड। तो देखो बल्ब की अगर बात करें, किसकी बल्ब की अगर बात करें, तो स्टेम डिस्क शेप्ड हो जाता है। कैसा होता है? स्टेम जो है वो डिस्क शेप्ड हो जाता है और रिजिड हो जाता है। कैसा? स्टेम बी फॉर बल्ब, यानी कि स्टेम कैसा होता है? डिस्क जैसा हो जाता है और रिजिड होता है। जैसे कि ओनियन है, गार्लिक है ना, यानी कि लहसुन है। फिर देखो और क्या होती है? सेकुलेंट लिप में फूड तो भोजन स्टोर रहता है। ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, जो सेकुलेंट लिप उसके अंदर क्या स्टोर रहता है? भोजन स्टोर रहता है। फिर देखो दूसरा जाता है राइजोम। कौन सा जाता है? राइजोम। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है हल्दी आ जाता है, अदरक आ जाती है, हल्दी आ जाती है, केला आ जाती है, वाटर लिली आ जाती है, केला आ जाता है, केला जाता है, कौन आ जाता है। क्या क्या एग्जाम्पल के लिए देखो इसकी ट्रिक बनाते हैं। ऑनियन, गार्लिक, ओजी, एस। क्या ट्रिक बनेगी? बल्ब की। ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गई और सेकुलर हर्लिक हो जाएगी। फिर राइजोम की अगर बात करें तो राइजोम जो है वो कौन कौन से जाती है? राइजोम का जो आ जाती है अदरक आ जाती है। ठीक है, वो आ जाती है अदरक आ जाती है, हल्दी आ जाती है, क्या आती है? हल्दी आ जाती है, केला आ जाती है और वाटर लिली आ जाती है। केला आ जाती है, केला आ जाता है। देखो अमकला, अम अम कवाब, ये क्या बनेगी? आम कवाब, यानी कि अदरक है और क्या है? हल्दी है। हल्दी के बाद में केला है, केला है, वाटर लिली है और फल है। स्टेम सेकुलेंट होता है। स्टेम कैसे होता है? सेकुलेंट होता है तथा भूमि में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। क्या करता है? स्टेम जो है वो सेकुलेंट हो जाता है, भूमि के अंदर क्या क्या ग्रोथ करता है? जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है। नोड्स इसके लीव्स में ढके रहते हैं। जो नोड्स है वो किसमें ढकी हुई रहती है? जो इसके लीव्स होती है उसमें ढकी हुई रहती है। देखो ये एडवांटेजेस रूट निकलती है यहाँ से।
फिर देखो इधर से है ये एक्सिलरी वर्ड कौन सी है, और ये बीच बीच में क्या है ब्लू कलर वाले नोट्स है, और यहाँ से क्या है बर्ड से एक्सिलरी वर्ड निकलेगी और क्या जाती है इसके लिए लिव आ जाती है। फिर देखिए टिब्बी का तो देख लिया हमने, और अब एक ट्रिक और बन जाती है इसके अंदर, कौन सी बन जाती है, होम की अगर बात करें है ना, होम ये अंडरग्राउंड थे सारे सारे यानी कि भूमि के अंदर रहते हैं, स्टेम तो भूमि के अंदर पाए जाते हैं, तो अंडरग्राउंड का था उसकी थी कि क्या क्या बनेगी, टबर सी, टबर सी, ये ट्री बनेगी। ये कंडेंस अंडरग्राउंड स्टोन ये भूमि में वर्टिकल ग्रो करता है, कैसे करता है, वर्टिकली ग्रो करता है, कैसे करता है, वर्टिकली ग्रो करता है, इसका हम एग्जांपल देखें तो क्या जाता है, कोलोकेशिया जाता है, क्या है, कोलोकेशिया, अरबी जमीकंद बंडा कोलोकेशिया कोल्चियम, कौन है कोलोकेशिया कल्चियम, जिसको एक कहा जाती है अरबी, एक आ जाती है जमीकंद, एक आ जाता है बंडा, क्या जाता है, अरबी आ जाती है, कोलोकेशिया जाता है और जमीकंद आ जाता है ना। फिर देखो बात करने के बाद दूसरा रहता है सब एरियल, उषा हमने देखे यानी कि अंडरग्राउंड देखे यानी कि सब। अब देखें सब के अंदर कौन सा जाती है, एक बताता है रनर आ जाती है और शक्कर आ जाती है, रस। सब एरियल की पहले क्या बनाएंगे, रनर। तो रनर के अंदर कौन आती है, ऊपरी भूस पाली जाती है, स्टेम लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं, स्टेम जो है लंबे होकर क्या होते हैं, भूमि की सतह के ऊपर फैल जाते हैं, नोड से ऊपर की और लीव्स निकलती है, तो जो जैसे जो स्टेम है वो भूमि की सतह के ऊपर फैल जाते हैं, और जो नोड रहती है ना नोड, यहाँ से क्या निकलती है, लीव्स निकलती है, क्या है स्टेम है, और यहाँ से क्या निकलेगी, लीव्स निकलती है ना। नोड से ऊपर की ओर लीव्स निकलती तथा नीचे की तरफ रूट निकलती है, और नीचे क्या निकलती है, ये रूट है, रूट निकलती है तथा नीचे की तरफ रूट निकलती है। इसके अंदर क्या जाती है, दूब घास आ जाती है, ब्रह्म बूटी आ जाती है, ऑक्जेलिस जिसको बोलती है, क्या ट्रिक बनेगी, दूब घास का जो बोटनिकल धूप घास का जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, साइनोडोन डिप्टिलियन, क्या नाम है, दूध घास का साइनोडोन डिप्टिलियन, और क्या जाती है ब्रह्म बूटी जिसको ऑक्जेलिस बोलते हैं, क्या जाती है दूध घास और ब्रह्म बूटी, दूध ही बना लो, दूध घास और दूध, मतलब की ब्रह्मबुट्टी को इंग्लिश और बुक रख करके साइनोडोन डिक्टिलियन। देखो शक्कर की अगर बात करें है ना, शक्कर आ जाता है, इसके अंदर कौन आ जाता है, पुदीना जाता है, गुलदाउदी आ जाता है, क्राइसेंथेमम इंडिगम जिसको बोलते हैं, और सेवंती आ जाता है, और अनानास आ जाता है। ठीक है, क्या है, पुदीना है, पुदीना है, गुलदाउदी है, क्राइसेंथेमम और सेवंती है ना। फोग से फोग से पुदीना है, गुलदाउदी है, और सेवंती है, और अनानास है। ठीक है, अंतर्भूज का भी जैसे कि ये है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहेगा, ये आ जाती है लीव्स, फिर बाद में सॉइल, सॉइल के अंदर आ जाती है रूट, फिर आ जाती है इंटरनोड। देखो इसके अंदर जो रूट है वो इंटरनोड रीजन से निकल रही है। रस बना लिया हमने, रस ट्रिक वैरायटी यानी कि रनर शक्कर, और क्या ट्रिक बनेगी, ऑफ आर्स और इसकी ट्रिक बन जाएगी, यानी कि रनर हो जाएगा, शक्कर हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और क्या जाएगा, स्टोजन हो जाएगा। देखो वो देखो क्या मुख्य स्टेम भूमि के अंदर, ब्रांचेस अंडरग्राउंड स्टेम नोड से निकलती है। देखो जो मुख्य स्टेम रहता है वो कहाँ पे धसा हुआ रहता है, भूमि के अंदर जो है धसा हुआ रहता है, ब्रांचेस अंडरग्राउंड स्टेम से निकलती है। मेन स्टेम तो कहाँ पे रहेगा, भूमि के अंदर रहेगा, ठीक है, और ब्रांचेस कहाँ से निकलती है, ये जो मतलब हमारा ये वाला था शक्कर वाला था, है ना। इसके अंदर क्या होता है, मुख्य स्टेम कहाँ पे, भूमि के अंदर लगा रहता है, ब्रांच जो है अंडरग्राउंड स्टेम या नोड से निकलती है, जो अंडरग्राउंड स्टेम रहता है ना ये वाला देखो वहां से निकलती है। फिर देखो ऑफसेट की अगर बात करें तो भूस्तारी बोलते हैं, तो उसके अंदर से कौन आता है, एक्वाटिक प्लांट आ जाता है, यानी कि आर्गोनिया और पिस्टिया, कौन आ जाता है, ईपी एक्वाटिक प्लांट, यानी कि आर्गोनिया रहता है, पिस्टिया आ जाता है। जैसे कि ये वाटर है, ये अंडरग्राउंड रहता है, ये ऊपर की तरफ लीव्स है, और ये कहाँ से निकलती है, नोड वाली रीजन से निकलती है। फिर देखो स्टोलन की अगर बात करें, कौन सा जाता है, स्टोलन आ जाता है हमारा, जिसको हम भूस्तारी भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है, फ्रेगरिया वाइल्ड स्ट्रॉबेरी को जाती है, फ्रेगरिया यानी कि वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, चमेली आ जाती है यानी कि जैस्मिन, कौन आती है, चमेली यानी कि जैस्मिन आती है, क्या जाती है, अरबी कौन आती है, अरबी जिसको हम पेपरमिंट भी बोलते हैं, कौन आती है, पेपरमिंट। फिर देखिए बात क्या हो जाती है हमारी, देखो स्टोलन जो है, स्टोलन की ऑफसेट हमने देख लिया, जिसके अंदर कौन थे हमारी, बहुत ही मतलब एक्वाटिक प्लांट आ जाते हैं ऑफसेट के अंदर। और स्टोलन की अगर बात करें तो उसके अंदर कौन आती है, फ्रेगरिया आ जाती है, फ्रेगरिया वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है, कौन है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है, चमेली है यानी कि जैस्मिन, और अरबी और पिपरमेंट। क्या है, फ्रेगनेरिया है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है, चमेली और अरबी, पिपरमिंट, और कौन आती है, पिपरमिंट। देखो इसके अंदर क्या होता है, वो ट्रिक बनाए एफ
आ जाती है, फ्रेगनेरिया वाइल्ड लिली, चमेली और जैस्मिन और पेपरमिंट अरबी। पे पेज पेज है क्या है, फ्रेगनेरिया वाइल्ड इसको बोलते हैं, चमेली रहती है यानी कि जैस्मिन और अरबी पेपरमिंट। मेरे को ये आ जाती है इंटरनोड, और यहाँ पर आती है रूट। ऊपर की तरफ क्या निकलती है, नोड से जो है आर्क निकलती है, क्या निकलती है, आर्क निकलती है। आर्क जो है इंटरनोड, फिर बाद में आ जाती है लीफ। देखो मुख्य स्टेम के आधार पर नोड से इंटरनोड एक आर्क के रूप में निकलती है। जो मुख्य जो स्टेम है और जो नोड से जो है इंटरनोड है, नोड से क्या है जो इंटरनोड है वो किस फॉर्म के अंदर निकलती है, आर्क के रूप में निकलती है। तथा यहाँ हाँ ये भूमि को टच करता है, क्या करता है, भूमि को जो है टच करता है, वहां रूट लीव्स बन जाती है। वहां क्या करता है ये, जहाँ भूमि को टच करता है वहां क्या रहती है, रूट और लीव्स बन जाती है। फिर बात देखो हम करते हैं एरियल स्टेम, कौन सा जाता है, एरियल स्टेम आ जाता है। कौन सा, एरियल स्टेम की अगर बात करें, है ना, तो एरियल स्टेम की हमने अब सबसे पहले ट्रिक बनाए, तो एक तो आ जाता है टेंडिल आ जाता है ना, और थॉर्न आ जाता है, और फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड आ जाता है। कौन सी, देखो फाइलोक्लेड आ जाता है। देखो टेंडिल की अगर बात करें तो वो किसमें है, अंगूर है, ठीक है, वेटस है, कुकुरबिटा है, पेसिफ्लोरा है। कौन है, पेसिफ्लोरा, वीसीपी, क्या ठीक बनेगी, वीसीपी। देखो जो ये जो स्टेम है वो कहता है स्टेम टेंड्रिल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये बन लगती है और यहाँ से लीफ निकलती है। तो थोन की अगर बात करें, है ना, जैसे कि नींबू है, बेर है, बोगनविलिया है, करंदा है, अनार है। कौन सा जाता है, नींबू हो गया, है ना, और कौन सा जाएगा, बेर हो जाएगा, और कौन हो गया, बोगनविलिया हो गया, और कौन हो गया, करंदा हो गया, और कौन हो गया, अनार हो गया। नबे बोके, क्या बनेगी, नबे बोके। स्टेमफोर्ड में कौन रहता है, नवा बुके, यानी कि नींबू है, बेर है, बोगनविलिया है, कैरंदा है, और अनार आ जाता है ना, कौन हो गया। तो देखो फाइव कलर की अगर बात करें, है ना, तो फाइव कलर के अंदर क्या होता है, ये जो स्टेम होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर का रूप में होता है। क्लेड का मतलब क्या होता है, स्टेम के साथ होता है लीफ लाइक हो जाता है, स्टेम के साथ लीफ आ जाता है, सेकुलेंट फ्लैट हो जाता है, क्या होता है, सेकुलेंट फ्लैट हो जाता है, ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है, ग्रीन होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। लीव्स कांटों में परिवर्तित होती है। लीव्स जो रहती है वो किस में हो जाती है, कांटों के अंदर हो जाती है, और जिससे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन की रेट को जब कम कर देती है। जैसे कि क्या है, ओ ई, क्या चाहिए, सी सी और पी, है ना, क्या दिए, कैक्टस हो गया, और कैजुलाइना हो गया, ओपनशिया हो गया, और कौन सा हो गया, ओपनशिया हो गया, और यूफोर्बिया हो गया। सी सी ओ ई, कोई ट्रिक बना लो, कोई, यानी कि कैक्टस, कैजुलाइना, कैक्टस, कैजुलाइना, और ओपनशिया और यूफोर्बिया। फिर क्लेडोड की बोलते हैं, तो इसके अंदर जो ना मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्लेडोड भी क्या होता है स्टेम, क्लेडोड की अगर बात करें, है ना, तो क्या होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम का जो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है, और फोटोसिंथेसिस करता है। कैसा होता है, स्टेम जो है वो फ्लैट हो जाता है, और कलर कैसा रहता है इसका, ग्रीन रहता है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस जो है करता है, जैसे कि जाती है एस्पारेगस। ये देखो लीव्स की अगर बात करें, किसकी लीव्स की, यह प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है। लीव्स क्या है, जो प्लांट है उसका क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। ये स्टेम नोड से, स्टेम को नोड से लीव्स निकलती है, स्टेम का जो नोड वाला पार्ट रहता है ना, यहाँ से क्या निकलती है, लीव्स निकलती है, ठीक है। जैसे ये अग्निलेड, और यहाँ से क्या निकलेगी, ये जो नोड वाला पार्ट है वहीं से लीफ निकलेगी। लीफ के कक्ष में अग्निलेड पाई जाती है, जो लीफ का कक्ष रहता है उसमें क्या पाई जाती है, अग्निलेड पाई जाती है। लीफ की मेसोफिल सेल्स में क्लोरोफिल प्रजनन होता है, और जो लीफ की में जो सेल्स पाई जाती है मेसोफिल, उसमें क्या होता है, मेसोफिल उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रजनन होता है, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करती है, जो कि क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। लीव्स प्लांट पर एक्वोपेटल ऑर्डर में पाई जाती है। लीव जो है प्लांट के ऊपर कैसे पाई जाएगी, एक्वोपेटल ऑर्डर के अंदर पाई जाएगी, अगर अभिसारी क्रम के अंदर लगती है। लीव्स के आउटर सरफेस पर क्यूटिकल पकड़ होती है, और जो आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है। फिर देखो फंक्शन की अगर बात करें लीव्स की, तो ये फोटोसिंथेसिस करती है। लीव्स पे क्या होता है, स्टोमेटा पाई जाती है, जो ट्रांसपिरेशन में और रेस्पिरेशन में जो है हेल्प करते हैं, और फूड स्टोरेज के अंदर काम करता है। किसके अंदर, फूड स्टोरेज, जैसे कि ट्यूलिप हो गई, कौन हो गया, ट्यूलिप हो गई। ये लीव जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
मैं वर्ल्ड पार्टिसिपेट करती हूँ, पॉलिनेशन के अंदर काम आती है। किसमें? पॉलिनेशन के अंदर काम आती है। लीफ टेंड्रिल में मॉडिफाइड होकर आरोहण में सहायता करती है। क्या करती है? लीफ जो है टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाती है और किसमें काम करती है? जो आरोहण है उसमें सहायता करती है। जैसे क्या जाता है हमारा पायसम सटाइमम यानी कि मटर। फिर देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की अगर बात करें, किसकी? मॉडिफिकेशन की, लीव्स मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की अगर बात करें, लीव्स जो है स्पाइन के अंदर परिवर्तित हो जाती है। किसमें के अंदर जाती है? लीफ जो है स्पाइन में हो जाती है। किसे? स्पाइन में। अपन चाहे यूफोर्बिया में पत्तियां जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है। कौन है? एक तो यूफोर्बिया है, एक जो हमारा ओपेंशिया है। उसके अंदर हम देखें तो लीफ जो है वो किसमें? कांटों के अंदर ट्रांसपोर्ट रूपांतरित हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन की रेट है वो भी कम हो जाती है। क्या क्या होता है उसकी वजह से? ट्रांसपोर्टेशन की रेट भी है वो भी कम हो जाती है। ये देखो जैसे कि और कौन सा है, जैसे कि हमारा कैक्टस था, और यक्का आ जाता है, अलोए आ जाता है, पिली कंटेली सत्यानाशी, आर्जिमोन मेक्सिकाना। और कौन सी जाती है? देखिए अलोए हो जाएगा, कैक्टस हो गया, यक्का हो गया, एलोवेरा हो गया, और कौन हो जाएगा? हमारा आर्जिमोन हो गया। तो आर्जिमोन मेक्सिकाना यानी कि सत्यानाशी। फिर अगर बात करें हम फ्लावर लीव्स की, किसकी बात करें? फ्लावर लीव्स की। तो लीफ है कैलिप्स एंड कोरोला में क्या जाती है? मॉडिफाइड हो जाती है। किसमें मॉडिफाइड होती है? लीफ जो है कैलिप्स और कोरोला के अंदर है मॉडिफाई होती है। फिर देखो ब्रेक्ट की अगर बात करें, लीव्स कलरफुल होकर सपतर में परिवर्तित हो जाती है। किसके अंदर? सपतर के अंदर जो है परिवर्तित हो जाती है। पॉलिनेशन इंसेक्ट को आकर्षित करती है। किसको आकर्षित करती है? पॉलिनेशन के लिए वो इंसेक्ट को जो है आकर्षित करती है। जैसे कि जाता है हमारा बोगनविलिया। कौन जाता है? बोगनविलिया। लीव्स जो है कलरफुल हो जाती है। जिसमें लीव्स कलरफुल सपतर के अंदर जो है परिवर्तित हो जाती है। पॉलिनेशन के लिए उसको आकर्षित करती है बोगनविल, जो इंसेक्ट है उसको आकर्षित करती है। फिर देखो लिफ्ट टर्नरिल की अगर बात करें, किसकी? लिफ्ट टर्नरिल की अगर बात करें तो एक बताया फ्रंट पाथ। एग्जाम्पल बात करें तो आ जाता है मटर। लिफ्ट ट्रेंडिल आरोहण में सहायता करती है। किसके अंदर सहायता करेगी? लिफ्ट ट्रेंडिल। ट्रेंडिल जैसे कि किसमें पाया जाता है? मटर में। या मटर के अंदर ये लिफ्ट ट्रेंडिल जो किसमें आरोहण में सहायता करती है। देखो लीफ पिक्चर की अगर बात करें, ठीक है, लीफ पिक्चर की अगर बात करें, कीटों को पकड़ने हेतु लीफ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। कीटों को पकड़ने के लिए जो लीफ है वो क्या बना देती है? पिक्चर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका निर्माण कर लेती है। जैसे क्या जाता है हमारा निपेंटिस घनपंडी पादप। कौन होता है? निपेंटिस यानी कि घनपंडी पादप। और कौन होता है? डिस्यूडिया में पूर्ण में संपूर्ण कण घट आकृति में परिवर्तित हो जाती है। देखो क्या है कि कीटों को पकड़ने के लिए लीफ फीचर लाइक स्ट्रक्चर में हो जाती है। किसमें? जो फीचर लाइक स्ट्रक्चर उसमें चेंज हो जाती है। निपेंटस घटपंडी पादप। डिस डिस्यूडिया में संपूर्ण कण जो है घट आकृति में प्रयोग हो जाती है। जो डिस्यूडिया उसमें जो संपूर्ण कण है वो कैसे हो जाती है? घट आकृति में परिवर्तित हो जाती है। जल का संग्रह करती है। किसका संग्रह करती है? जल का जो है वो संग्रह करती है। फिर देखो लीफ ब्लेडर की अगर बात करें, किसकी? लीफ ब्लेडर की अगर बात करें तो यूट्रिकोलोरिया जलीय कीट हरे पादप। कौन आ जाता है? एक हो जाता है यूट्रिकोलोरिया आ जाता है। लीफ ब्लेडर के अंदर कौन सा जाता है? यूट्रिकोलोरिया जाएगा, जल कीट हरे पादप ब्लेडर वो जिसको बोलते हैं। लीफ थैलीनुमा रचना बनाती है। क्या बनाती है? लीफ जो है थैलीलाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। लीफ फीचर की अगर बात करें, कीटों को पकड़ने के लिए लीफ फीचर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। जैसे कि निपेंटेस हो जाता है, डिस्टेडियम में संपूर्ण लीफ कट जाती है, घट जाती है। हाँ, घट किसमें? घट आकृति में। जो मतलब घड़ा जो होता है उसमें जैसे चल जाती है और जल का क्या करती है? स्टोरेज करती है। किसका? जल का स्टोरेज करती है। फिर देखो फाइलोड की अगर बात करें, देखो वो अलग था। एक तो होता है कलेडोड, क्या होता है? फाइलेडोड। ये फाइलोड था। पिट्यूल चपटा होकर लीफ के समान फोटोसिंथेसिस करता है। पिट्यूल जो होता है वो कैसा होता है? चपटा हो जाता है और लीफ के समान क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। पिट्यूल का होता है चपटा होकर लीफ के समान फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे पार्किंसोनिया, ऑस्ट्रेलिया अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, पर्पनसोनिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया अकेशिया। ये रहता है पिट्यूल यानी कि चपटा। लीफ जो है कैसे हो जाती है? चपटी हो जाती है। हाँ, इसमें पिट्यूल चपटा हो जाता है। पिट्यूल जो है देखो ये वो चपटा हो जाता है और लीफ के समान क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने लगता है। जैसे कि पर्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलिया अकेशिया। फिर देखो फूड स्टोरेज लीफ की अगर बात करें, यानी कि ऐसी लीफ जो कि किसका करती है? फूड को स्टोर करती है। लीफ जो फूड स्टोर रहे, जैसे लीफ के अंदर फूड स्टोर कौन सी जाती है? ट्यूलिप आ जाती है। कौन सी जाते हैं? ट्यूलिप आ जाती है। फिर देखो लीफ हुक की अगर बात करें, किसकी लीफ हुक की बात करें तो कौन जाती है? बिग्नोनिया। कौन है? बिग्नोनिया। इसके लिए लीफ की अगर बात करें, किसकी? इसके लिए लीफ की अगर बात करें तो कौन सी जाती है? अदरक आ जाती है, हल्दी आ जाती है, अरबी आ जाती है। एक्सिलरी बड़ी की सुरक्षा करती है। इसके लिए लीफ जो है उसमें कौन आ जाती है? हल्दी है, अदरक है, हल्दी है, अरबी है।
कौन सी है स्केली लिप? देखो लिप हुक कौन सी है? हुक किसमें पाई जाएंगे? बिग्नोनिया के अंदर पाई जाएंगे, है ना। और स्केली लिप की अगर बात करें तो अदरक है, हल्दी है, अरबी है, एग्रीलेबर की सुरक्षा करती है। फिर फाइलोटेक्सी की अगर बात करें, किसकी फाइलोटेक्सी की बात करें? पत्तियों का तना, शाखा पर अरेंजमेंट, पत्तियों के तने या ब्रांचेस पर अरेंजमेंट का पैटर्न फाइलोटेक्सी कहलाता है। यानी कि जो स्टेम जो होता है ना, उसके ऊपर जो लीफ का अरेंजमेंट कहता है उसको हम क्या कहते हैं? फाइलोटेक्सी कहते हैं। देखो फाइलोड तो क्या है, लीफ के लिए आया था, लेकिन एक जो दो टर्म और थे, एक होता है फाइलो क्लेरेड, वो लोड था, ये ध्यान रखना। फाइलो, ये क्या था? फाइलो क्लेड है, क्या है? फाइलो क्लेड है और क्लेडोड है। फाइलो क्लेडेड है, फाइलो क्लेड, ये क्या है? फाइलो क्लेड, ये डोड, फाइलो क्लेड। लेकिन यहाँ पे क्या है? फाइलोड है, वो क्लेडेड है, क्लेड है, डोड है, और ये क्लेड है, लोड है, लोड, क्या है? लोड। तो देखो फाइलोटैक्सी हमने देख लिया। अब बात करते हैं फ्रूट की। नेचर मेचर ओवरी होती है फ्रूट, जो क्या होता है? मेचर ओवरी होती है फ्रूट, केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। इसलिए सिर्फ किसका करेक्टर है? फ्रूट एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। पार्थिनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का निर्माण हो जाता है। पार्थिनोकार्पी के अंदर क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का निर्माण होता है। फ्रूट की अगर बात करें तो जो ना, एक होता है सीड, एक होता है उसकी वॉल। फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होती है और वॉल होती है ना। अगर सीड की अगर बात करें, है ना, तो नारियल की जटा मेसोकार्प की बनी होती है, ठीक है, नारियल की जटा। जैसे कि देखो, अगर सीड में की 3 लेयर देखने को मिलेगी, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। और जो नारियल के अंदर जो मेसोकार्प है, उसकी जो नारियल की जटा है, वो किसकी बनी होती है? मेसोकार्प की बनी होती है ना। और वॉल पेरिकार्प की अगर बात करें, है ना, तो एक होती है फ्लेशी एंड थिक। कौन सी होती है? फ्लेशी एंड थिक, जिसके अंदर क्या जाती है? हमारी फ्लेशी होती है और थिक होती है, जैसे एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ड्राई की अगर बात है तो उसमें कौन सा होता है? ड्रूप फ्रूट आ जाते हैं। कौन सा होता है? ड्रूप फ्रूट। जैसे कि आम और नारियल। ड्राई के अंदर कौन है? हमारे ड्रूप फ्रूट आ जाते हैं, ड्रूप, है ना, जिसको हम बोलते हैं आम और नारियल। तो देखो आम जो है वो मेसोकार्प है ना। आम में क्या होता है? सिर्फ मेसोकार्प होता है। केले के अंदर क्या होता है? केले के अंदर मेसोकार्प, एंडोकार्प दोनों होता है। केले को कौन कौन सा होता है? मेसोकार्प भी है और एंडोकार्प भी है ना। कोकोनट के अंदर क्या होता है? कोकोनट के अंदर हम सीड और एंडोस्पर्म को लेते हैं। क्या होता है? सीड होता है और एंडोस्पर्म होता है। फ्रूट में क्या है? सीड और एंडोस्पर्म। फिर देखो फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट अगर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मतलब फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या बनेगी? एफ टिपिट्रिक बनेगी, है ना। फॉल्स फ्रूट, एफ फॉर फॉल्स, टी फॉर ट्रूथ, टी फॉर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट की अगर बात करें, फ्रूट का निर्माण ओवरी के अलावा अन्य भाग से होता है। क्या होता है? जो फ्रूट का जो निर्माण है वो ओवरी के अलावा अलावा किससे? अन्य भाग से होता है। जैसे कि थैलेमस एप्पल के अंदर। देखो फ्रूट का जो निर्माण है वो क्या होता है? फर्स्ट फ्रूट की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? फ्रूट का जो निर्माण है ओवरी के अलावा किसी और चीज से होता है। जैसे कि थैलेमस कुछ फसल से किसमें होता है? एप्पल, एप्पल डोम क्या है वो? मतलब क्या वो ओवरी नहीं है, वो क्या है? थैलेमस है, एप्पल डोम है। फिर देखो कोरोला, कोरोला किसके अंदर है? जैसे कि अंजीर हो गया, काजू काजू हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गई, है ना। क्या हो गई? काजू हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गई। फिर अंजीर। देखो नाशपाती, पियर, साइकोनस, ठीक है, क्या बोटनिकल नाम है? ये देखो ये रहते हैं फ्लेशी एक्सिस, फ्लेशी एक्सिस, कटहल, अनानास और सेरोसिस। क्या रहता है? कटहल आ जाता है, अनानास आ जाता है, सेरोसिस हो जाता है। देखो बात करें ट्रू फ्रूट की, ऑयली से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये ऑयली से बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। किससे बनेंगे? ऑयली से बनेंगे। और इसके अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया। ऐसे फ्रूट जो कि किससे बनते हैं? मतलब ऑयली होते हैं, जैसे कि टमाटर, बैंगन और भिंडी। क्या है? मतलब भिंडी के अंदर सिर्फ बैंगन है और भिंडी की मिक्स सब्जी बना दी, किसकी? टमाटर, भिंडी, बैंगन मिक्स करके बना दी। देखो पार्थिनोकार्प फ्रूट की अगर बात करें, ठीक है, पार्थिनोकार्पी जो है मस्का, इसके अंदर है ना, जो फ्रूट फॉर्मेशन सीडलेस फ्रूट फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट जिसके अंदर सीड नहीं होता है और है ना, इनका जो निर्माण होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होता है, कैसे होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि जिबरेलिन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। कौन होता है? जिबरेलिन और ऑक्सीजन। ये क्या होते हैं? पार्थिनोकार्पी को शो करते हैं, ठीक है, पार्थिनोकार्पी को शो करते हैं। जैसे कि केला जाता है, केला सन, जैसे कि केला है, कोने के सन, कहते हैं बनाना, ऑरेंज, पपाया, पपाया, सिट्रस और विटस, सिट्रस। और देखो जो ऑरेंज, ऑरेंज और जो सिट्रस है ना, ये क्या है? एक तरीके की स्पेरिडियम है। क्या है? स्पेरिडियम, स्पेरिडियम, स्पेरिडियम। कौन सा? की क्या बनेगी? बोपिस,
बोपीसीवी यानी कि बनाना, ऑरेंज, पपाया, सिट्रस, एटस यानी कि अंगूर। और ये जो नींबू और जो संतरा है वो क्या है, स्पोरोडियम। फिर लौंग जो है वो क्या है, एक तरीके की फ्लावर की बड़ है। क्या होती है, लौंग फ्लावर की बड़ होती है। केसर की अगर बात करें, जिसे वो क्रोकस बोलते हैं, ये स्टाइल या स्टिग्मा है। क्या है, केसर जो है वो क्या है, एक तरीके की केसर जो क्रोकस यानी कि स्टाइल और स्टिग्मा है। स्टीमिनाइडस की अगर बात करें, किसकी, स्टीमिनाइडस की अगर बात करें, तो ये क्या होता है, स्टाइरल मतलब स्टेराइल स्टेमन होता है। क्या होता है, स्टेराइल स्टेमन होता है। क्या होता है, स्टेराइल स्टेमन। स्टीमिनाइड्स की अगर बात करें तो ये क्या है, स्टेराइल स्टेमन है। जैसे कि गुलमोहर है, केसिया है, साल्विया है। क्या है, गुलमोहर है, केसिया है और साल्विया है। जीसीएस कैटेगरी को देखिए, जीसीएस यानी कि जी फॉर गुलमोहरिया, सी फॉर केसिया, एस फॉर साल्विया। ठीक है, देखो बात करते हैं एनाटॉमी, सीड एनाटॉमी की अगर बात करें, ठीक है, सॉरी सीड की अगर बात करें, सीड जो है वो मैच्योर हो जाता है। क्या होता है, सीड एक तरीका मैच्योर वाले। सीड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक तो हमको एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, एक सीड कोड देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो देखने को मिलता है, सीड कोड देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म में ना सीड के ऊपर जो सीड कोड है एब्सेंट होती है। क्या होती है, सीड कोड पे सीड सीड जो है उसके ऊपर सीड कोड एब्सेंट होती है। एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो जो सीड है उसके ऊपर सीड कोड जो है प्रेजेंट होती है। सीड पे क्या होती है, सीड कोड प्रेजेंट होती है। अब सीड जो है, एक तो होता है ना मतलब सीड कोड, एक सीड कोड होती है, सीड के अंदर और एम्ब्रियो होता है। अब एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो में क्या होता है, रेडिकल देखने को मिलेगी, फिल्यूमल देखने को मिलेगी, एम्ब्रियो एक्सिस देखने को मिलेगा और कोटिलिडन्स देखने को मिलेगी। क्या है, रेडिकल है, फिल्यूमल है, कोटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस है। आरपीईसी क्या है, आरपी आरपेक, क्या बनेगी, आरपेक यानी कि रेडिकल हो गया। पी फॉर फिल्यूमल, ई फॉर एम्ब्रियोनल एक्सिस और सी फॉर कोटिलिडन्स। देखो सीड की अगर बात करें, सीड दो तरह पर आए, दो होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। कितने, एक होता है एंडोस्पर्मिक, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है पॉजिटिव होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म पॉजिटिव होता है। मोस्टली मोनोकोट, कौन सा कहते हैं, मोनोकोट आ जाता है, अपवाद डाइकोट, प्लांट अरंडी। डाइकोट में कौन सा जाता है, इसके अंदर अरंडे जाते हैं। मोनोकोट एंडोस्पर्मिक सीड में कौन सा आता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, मोस्टली कौन सा कहते हैं, डाइकोट आ जाते हैं। ठीक है, अब नॉन एंडोस्पर्म की अगर बात करें तो ऐसे जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो नहीं होता है। क्या है, एंडोस्पर्म जो है नहीं होता, तो उसके अंदर कौन आता है, डाइकोट। लेकिन अपवाद की अगर बात करें तो मोनोकोट का एक है हमारा ऑर्किड। कौन है, ऑर्किड। कि देखो डाइकोट सीड की अगर बात करें, किसकी, डाइकोट सीड की है जो बात करें, तो उसके अंदर जो टेस्टा जो होती है वो क्या होती है, आउटर लेयर होती है। टेस्टा क्या होती है, आउटर लेयर होती है। और जो टेगमेन है ना, टेगमेन जो है वो इनर लेयर होती है। सीड की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर की अगर बात करें इसको बोलते हैं टेस्टा, और इनर की जो भाग होती है उसको क्या बोलते हैं, हम टेगमेन बोलते हैं। और ये दोनों जो है टेस्टा और टेगमेन मिलकर के क्या बनाती है, सीड कोट बनाती है। क्या बनाती है, सीड कोट बनाती है। फिर देखो अंदर की तरफ क्या होते हैं, दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोपाइलम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। अब मोनोकोट की अगर बात करें तो मोनोकोट के अंदर क्या होता है, एल्यूरोन लेयर एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है। जो एल्यूरोन लेयर होती है ना, कौन, एल्यूरोन लेयर जो है वो एंडोस्पर्म को किससे सेपरेट, एंडो जो स्पर्म है उसको एम्ब्रियो से क्या करती है, पट्टा करती है। एल्यूरोन लेयर क्या करेगी, एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से पट्टा करती है। फिर देखो, जैसे कि अगर बात करें, ये है हमारा एंडोस्पर्म है ना, क्या है, एंडोस्पर्म है। और ये बाहर वाली क्या है, सीड कोट है। एंड फ्रूट वॉल है, क्या है, सीड कोट और फ्रूट वॉल। फिर बात के अंदर आ जाती है एल्यूरोल लेयर। सबसे बाहर वाली कौन सी आ जाती है, सीड कोट आ जाती है ना। और क्या जाती है, फ्रूट वॉल, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल है। और ये जो अंदर वाली है, ग्रीन वाली जो है वो क्या है, एल्यूरोल लेयर है ना। क्या है, एल्यूरोल लेयर है जो कि 3N होती है और प्रोटीन लेयर होती है। एल्यूरोल लेयर है वो क्या होती है, ट्रिप्लोइड होती है और प्रोटीन लेयर होती है। फिर देखो इधर जो होता है इसके अंदर स्कूटेलम होता है, एक बीज पत्थर। क्या होता है, स्कूटेलम होता है। फिर देखो कोलियोप्टाइल, ये वाला जो है वो क्या है, कोलियोप्टाइल है ना, क्या है, कोलियोप्टाइल। फिर बाद के अंदर आ जाता है फिल्यूमिल। कौन सा लगा है, फिल्यूमिल। फिर ये वाला आता है रेडिकल, रेडिकल उसके ऊपर क्या रहती है, कोलियो रहेगा, वो रहती है कोलियो रहेगा। देखो स्कूटेलम आता है, फिर बाद के अंदर आ जाता है कोलियोप्टाइल, फिर बाद के अंदर आ जाती है फिल्यूमिल, और फिर बाद के अंदर सबसे भारी ये वाला देखो एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, सबसे ये वाला स्कूटेलम होता है। फिर बाद के अंदर आते हैं कोलियोप्टाइल, और कौन आ जाती है, कोलियोप्टाइल, फिल्यूमिल आ जाता है, एम्ब्रियो आ जाता है। फिर आता है रेडिकल आ जाती है, कोलियो आ जाता है। ये क्या है, मेज का सील है, किसका, मेज का सील है। फिल्यूमिल के चारों ओर
उपस्थित सीट जो है फ्लूमेल के चारों ओर एक जो सीट पाई जाती है, कौन सी जो हमारी शूट बनेगी उसके चारों ओर एक सीट पाई जाती है, इसकी इसको क्या कहते हैं, कोलियर टाइप कहते हैं। वैसे रेडिकल के और चारों ओर एक सीट पाई जाती है, किसके रेडिकल के चारों, उसको क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं।